देश की राजधानी दिल्ली में सियासत गर्म हो चुकी है। आए दिन धरने, हड़ताल, प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। अब कांग्रेस सरकार भी विरोध कर रही है, बीजेपी विरोध कर रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। दिल्ली को स्टेटहुड बनाने में क्या है असली पीछे, इसकी अगर बात करें, पर्दे के पीछे की कहानी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण बेदी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। धन्यवाद शिव खान जी। 4 महीने में जिन मुद्दों पर केजरीवाल सरकार आगे आई है वो सिर्फ केंद्र सरकार से उलझने वाले मुद्दे रहे हैं। नया जो एक मुद्दा उठाया है अब स्टेटहुड का, वो आपको कैसे लग रहा है कि ये मुश्किल है और बिना बात पे उलझने वाला है? ये स्टेटहुड का मुद्दा वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक इशू, एक कन्फ्रंटेशन का इशू को अलाइव रखना है। इसमें मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन मिलेगा पॉलिटिकल बेनिफिट। क्या? क्योंकि ये कन्फ्रंटेशन का मुद्दा मीडिया में जारी रखेगा जो इनको सूट करता है। इट्स अ मीडिया, और मीडिया को भी अब देखना है कि इस इशू को कितना प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि जितना आप प्रोजेक्ट करेंगे उतना उनको सूट करता है। क्या कदम उठाए? अब केंद्र सरकार को भी कोई कदम उठाना पड़ेगा अब तो लग रहा है, जिस तरीके से लांछन लग रहे हैं हर चीज पर। जो कदम मीडिया, जो भी कदम सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी वो भी इनको सूट करता है। हर चीज ये सूट करता है क्योंकि ये पब्लिक मेमोरी के लिए है। और कुछ लोगों को ये ब्रेन वॉश भी कर सकते हैं। तो और काउंटर ब्रेन वॉश, काउंटर क्लैरिफिकेशन के लिए तो दूसरे तरफ से लोग आएंगे नहीं, तो एक तरफी बात चलती रहेगी। जी, तो जिस तरीके से आपने एक किस्म से इग्नोर किया है कि इस चीज को भूल ही जाओ, ये है ही नहीं, किसी इस बात करने के लायक भी नहीं, उस तरीके से हमें भी चलना पड़ेगा, मीडिया को भी और केंद्र सरकार को भी। बिल्कुल, मीडिया को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मीडिया भी कम्पिटिटिव है ना। अगर एक चलाएगा तो दूसरा नहीं चलाएगा तो वो कहेगा मैं रह गया। तो मीडिया को भी अब सोचना है कि क्या मीडिया इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। जी, टीआरपी के चक्कर में ना पड़ के कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में। अपनी राजधानी को प्रोटेक्ट करने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये राजधानी को बड़ा असंतुष्ट करेगा, अशांति फैलाएगा और दिल्ली को डिवाइड करेगा, जो कि दिल्ली राजधानी डिवाइडेड नहीं हो सकती, क्योंकि दिल्ली डिवाइडेड मींस अशांति सारी देश में। जी, कितना मुश्किल है दिल्ली को एक स्टेटहुड देना? दिल्ली को स्टेटहुड मुश्किल का, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट मुश्किल ये इसलिए है क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात पड़ती है। तो आपको एक साधारण कानून पास कराना आज पार्लियामेंट से कितना मुश्किल है, तो ये कहाँ से आएगा? और ये सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, फिर स्टेट्स का भी होएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनका भी हिस्सा है क्योंकि राजधानी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ वे चांसेस आर बिल्कुल डिम है। तो भी ये एक इशू अलाइव रखने का मतलब कुछ और है, मतलब यही है। मैं समझती हूँ ये अगले 5 साल की ऑलरेडी तैयारी शुरू कर रहे हैं। 2017 में भी पंजाब इलेक्शन है, वहां पर भी इनकी तैयारियां, ये एक इलेक्शन मुद्दा है। और कितनी दिक्कतें कौन कौन सी आई अगर हम मान के चलें? चलिए, ये मुद्दा रहा है राजनीति में दिल्ली को स्टेटहुड का, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं बड़ी जिनकी वजह से दिल्ली को स्टेटहुड नहीं दिया जाना चाहिए? अगर मैं पुलिस का एंगल ले लूं, तो अगर उसी को जिसको मैं बहुत करीब से जानती हूँ, पुलिस का एंगल ले लो तो ये एक तरह कुएं की पुलिस बन जाएगी। इट्स लाइक अ कुएं की पुलिस, इट्स लाइक पॉन्ड पुलिस, क्योंकि एक शहर की पुलिस है। अगर आप देखो इस वक्त दिल्ली यूनियन टेरिटरी कार्डर कहलाता है। दिल्ली, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और एक आध जो मैं भूल रही हूँ, तो ये यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, ये कार्डर है ताकि ऑफिसर्स को एक जगह के कुएं के डड्डू ना बन जाएं, इनका दुनिया खुली रहे। इसलिए अगर आपने देखा है कि अगर किसी को, जैसे मिजोरम स्टेट है, अरुणाचल स्टेट है, लेकिन कार्डर कॉमन है, ताकि IAS, IPS, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को ऑल इंडिया ये एक कुएं के, सिर्फ अरुणाचल के ही ना रह जाए, एक ही जगह से सोशल होम सेक्रेटरी लगे, फिर वही फाइनेंस लगे, फिर वही, तो कुएं के डड्डू नहीं बनते रहे, फ्रॉग्स इन द वेल नहीं, ये इनकी दुनिया खुली रहे। तो इसलिए चंडीगढ़, मिजोरम, गोवा, अंडमान, अरुणाचल, ये सारे जुड़े रहते, दिल्ली। तो इसका रीजन क्या है? ताकि ऑफिसर्स को एक तरह का एक जगह के सीमित ना रह जाए, इनकी थिंकिंग बढ़ती रहे, क्योंकि जहाँ दूसरे स्टेट्स बड़े हैं, पंजाब बड़ा, मध्य प्रदेश बड़ा, राजस्थान बड़ा, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। लेकिन दिल्ली अगर शहर है तो इसका मतलब आपके आस पड़ोस के हैं। तो ये एक तो दिल्ली को नैरो
थिंकिंग में ना लाना, ऑफिसर्स को बड़ी थिंकिंग में रखना। दूसरा ये कि सिपाही भी पर जाके सिफारिश कराएगा जी, कॉर्पोरेटर की सिफारिश, तो पुलिस भी एक बहुत ही सीमित नैरो ओरिएंटेड हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर मैं ये भी कहूँ, कल को कह सकते हैं जी बजट तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, सारी दिल्ली सबसे बेटर रिसोर्स्ड पुलिस फोर्स है, जो साधन इसके पास है और दूसरे स्टेट्स के मुकाबले बहुत बेटर है, क्योंकि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड करती है। जिस दिन आप खुद फंडिंग करेंगे तो फिर ये टैक्सेस कहाँ से आएंगे? आपको 5-6 हजार करोड़ रुपया आपको हर साल आप जनरेट करेंगे, तो ये कह सकते हैं जी जनरेट कर लेंगे, लेकिन इसका ये कह रहे हैं जनरेट करेंगे क्योंकि इनको पॉलिटिकली सूट करेगा, लेकिन जनरेट कहां से करेंगे? एक बड़ा, जब पैसे की बात आती है, बहुत सारी इश्यूज हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है सिक्योरिटी का इशू। यहाँ पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास सारी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज है, कैसे डिवाइड करेंगे आप? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ है तो आप एक परमिशन लेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे पार्टी कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रामलीला ग्राउंड में एक सभा करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट से वो परमिशन मांगेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कह देगी नो। आपको याद होगा सबसे ज्यादा चिंता इसके बाद उस इंसिडेंट, और ये इन्हीं का कसूर है आज। और आपको याद है गजेंद्र का जब सुसाइड का केस हुआ था, जो भी हुआ उसका, उस वक्त ये पार्लियामेंट हाउस को घेराव कर रहे थे, पार्लियामेंट हाउस को बंद करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस क्योंकि इनके तरफ नहीं थी तो दिल्ली पुलिस ने इनको परमिशन नहीं दी। इमेजिन करो अगर दिल्ली पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, आज ये है, कल को कोई दूसरी पार्टी होती है और पुलिस भी उनके पास है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रुक जाएगी, मीन्स इट विल कम टू अ स्टॉप, स्टैंड स्टिल। यू कैन ब्लॉक रेडियो, यू कैन ब्लॉक टेलीविजन। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी टेकन ओवर इन अ वे, मेड टू स्टॉप, रुक सकती है, स्टॉप। तो पार्लियामेंट कैन बी स्टॉप्ड, रेडियो कैन बी स्टॉप्ड, दूरदर्शन कैन बी स्टॉप्ड, और फिर सारी एम्बेसीज हैं, इनकी सिक्योरिटी सिर्फ दिल्ली सरकार की तो है ही नहीं, दिल्ली सरकार के तो शेयर्ड है क्योंकि वो दिल्ली पुलिस की है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें RAW है, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसमें और कई सारी एजेंसीज हैं। तो आप क्या करोगे दिल्ली को स्टेट बना के? कहाँ फिर आपके नए झगड़े शुरू हो जाएंगे। आज आते हैं दूसरी एक तरीके के एंगल, फिर आपके झगड़े दूसरे हो जाएंगे, परमिशन दी या नहीं दी, लॉकआउट कर दिया। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी लॉक्ड आउट। जी, कुल एक किस्म से ये दिल्ली पुलिस की तरफ से भी देखें तो एक बहुत बड़ा एंगल है जिसपे कि दिल्ली को स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा भी अगर देखें तो दिल्ली के पास खुद का क्या है, और अगर स्टेट अगर बना दिया तो फिर ये एक बड़ा झगड़ा ये भी रहा कि फंड दो और दो, बहुत सारा फंड देना पड़ेगा, तो ये तो बहुत मुश्किल वाली चीज है। मुझे फंड से ज्यादा इशू है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नेंस का। और ये राजधानी है, ये सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं है जी, ये दिल्ली राजधानी है, हिंदुस्तान का दिल है जी। तो आप एक दिल को एक बॉडी में कैसे रख दोगे? ये तो सबका दिल है ये सबका दिल है, इसमें सबके, और नॉन रेजिडेंट इंडियंस आते हैं, आप क्या सो आप एक और नई कन्फ्रंटेशन शुरू कर रहे हैं जी, और एक खोल रहे हैं हमेशा के लिए कन्फ्रंटेशन, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में एक रेगुलर कन्फ्रंटेशन ही रहेगी। और आप देखेंगे अमेरिका में भी वॉशिंगटन का कुछ हिस्सा, वो वॉशिंगटन का गवर्नमेंट USA का सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसे कैनबरा में है, जहां जहां आपका गवर्नमेंट, जहां सीट ऑफ पावर है, वो कुछ हिस्सा डिस्टर्ब नहीं होने देती। कुल मिलाकर जो ये केजरीवाल का कदम है, ये सिर्फ सियासत को गरमाने और खुद को जो है मीडिया में रखने का एक तरीका है। मुझे और कोई रीजन नजर आता, और मीडिया को इस्तेमाल 100% हो रहा है। मीडिया इस्तेमाल जो मीडिया इस्तेमाल होगा वो अपने रीजन के लिए होगा, जो मीडिया नहीं इस्तेमाल होगा वो भी अपने तरीके की सोच का होगा। तो हर मीडिया की सोच होगी कि इस ऐसी न्यूज को वो कितना फिलिप करे, लेकिन इनके लिए एक मुद्दा मोहल्ला में मिल जाएगा और वहां पर एक तरह की दरार पैदा करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में और सिटी में। और ये मैं समझती हूँ ये एक अपनी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट 4 इयर्स की इलेक्शंस के बाद। और जितना दिल्ली की जनता अपना कैसा भविष्य चाहती है, फैसला तो हर एक दिल्ली की जनता को ही करना पड़ेगा, हर वोटर को करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि किसके पास समय है इसको समझने का, दूरंदेशी होने का। जो दूरंदेशी होगा वो समझेगा, वो समझ जाएगा ये नाटक है, ये ड्रामा है। जो जिसके पास समय नहीं है, रोटी रोजी में ही बिजी है, वो फिर सुनेगा और इधर कर देगा।
कुछ ना कुछ रह जाएगा उसके दिमाग में, लेकिन गुमराह हो जाएगा। जी, फिलहाल तो दुआओं की भी जरूरत है, और गुमराह जो हुए उनको थोड़ी थोड़ी अकल आ गई होगी पक्का। समय से ही होगा, मैं समझूंगी। इसमें समझदारी ये है कि इनको ये कहना, भाई साहब हमने आपको वोट दिया था शहर को सुधारने का, जी, शहर को आगे ले जाने का, लड़ाई झगड़े और अनार्की के लिए नहीं, आप जो भी और आसपास के स्टेट के साथ मिलके काम करने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलके काम करने का, एलजी के साथ मिलके काम करने का, ना कि ईगो जमाने का। ये सारा सिर्फ सारी अहम की बात है। ये सारी ईगो निकल के आ रही है, जिसका दिल्ली को नुकसान होने वाला है बहुत ज्यादा। दिल्ली का क्योंकि जो प्रगति की तरफ जानी थी, प्लानिंग की तरफ जानी थी, विजन की तरफ जानी थी, कोलैबोरेशन की तरफ जानी थी, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाने की, कौन करेगा आके दिल्ली में इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली तो अब पीछे धकेल दी गई है, थोड़े दिन देखना हुआ कितना और वक्त लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए। थैंक यू।